हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे स्वेट एनालिसिस। स्वेट एनालिसिस इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इन्वॉल्व इन एन इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री में जो ये चारों चीज़ें इन्वॉल्व होती है, स्वेट एनालिसिस, स्वेट का फुल फॉर्म होता है एच में स्ट्रेंथ जो कि इंटरनल होता है, वीकनेस इंटरनल होता है, अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल और थ्रेट भी एक्सटर्नल होता है। मतलब ये जो स्ट्रेंथ वीकनेस है ये हमारे इंटरनल फैक्टर है जो कि कंपनी को इफेक्ट करते हैं, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि हमारे कंपनी को इफेक्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल। मतलब अगर पूरा हमें इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव निकालना है तो ये चारों चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। एंड आइडेंटिफाइंग दैट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल टू अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव। और ये जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं ये हमें बताता है कि हमारे लिए फेवरेबल मतलब अच्छी है या फिर अनफेवरेबल है, या हमारे कंपनी के लिए ख़राब है, हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अच्छी है या फिर ख़राब है। SWOT analysis helps to evaluate an industry's position to exploit its competitive advantage or defend against its weakness. ये जो SWOT एनालिसिस है ये क्या करती है, कंपनी को मदद करती है कि वो अपने कंपटीशन, जो भी उसके कंपटीटर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करके आगे बढ़ सकती है, उनका फ़ायदा उठा सकती है, और क्या कर सकती है, जो भी उसकी वीकनेस है उसको दूर कर सकती है। तो आइए हम लोग एक एक देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या होता है। सबसे पहले देखिए क्या है आपका स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ इज अ रिसोर्स एंड कैपेसिटी द इंडस्ट्री वॉज यूज इफेक्टिवली टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेंथ वो ताकत होती है, वो सारे रिसोर्सेज होती है, वो ताकत होती है कंपनी की, जो कि क्या कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अच्छे से यूज़ करती है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडस्ट्री प्रोवाइड्स अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस। जो भी कंपनी का स्ट्रेंथ होता है, यानी जो भी उसकी ताकत होती है, वो क्या करती है, उसको बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ़ायदा दिलवाती है मार्केट में। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ में इंक्लूड, जैसे कि अब किस तरीके की स्ट्रेंथ एक कंपनी या इंडस्ट्री में इंक्लूड हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, जैसे उसका ब्रांड नेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सॉरी फ्रेंड। पेटेंट्स उनके अच्छे हो। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो अगर हम दूसरे से कंपेयर करें तो। गुड रेपुटेशन अमंग कस्टमर, उसके जो कस्टमर है उसके बीच उसका रेपुटेशन कैसा हो, बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि वो क्या करे, सर्विस प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे प्रोवाइड कराती है। कॉस्ट एडवांटेज फ्रॉम प्रोप्राइटर नो हाउ, उनको क्या कॉस्ट का एडवांटेज मिलता हो। फेवरेबल एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उनको बहुत ज़्यादा उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से लिंक हो। इनोवेटिव R&D, इनोवेटिव मतलब उनका हर चीज़ क्या होना चाहिए, रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ही इनोवेटिव हो, मतलब उनके पास हर रिसर्च या डेवलपमेंट करने का आइडिया क्या हो, बहुत ही अलग अलग और नया हो दूसरों से। अब इसमें देखिए सेकंड है आपका वीकनेस। यहाँ पे फ्रेंड्स पॉइंट नहीं डाला, यहाँ पे सेकंड पॉइंट होगा, ये सेकंड पॉइंट है आपका वीकनेस। वीकनेस इज अ लिमिटेशन, फॉल्ट और डिफेक्ट इन द इंडस्ट्री दैट विल कीप इट अवे फ्रॉम अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। वीकनेस वो कमियां होती हैं, वो गलतियां होती हैं इंडस्ट्री में जो कि उसको क्या करती है, अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने से दूर रखती है। अब जैसे वीकनेस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर वीकनेस, ये सारी चीज़ें वीकनेस में गिनी जाती हैं। लैक ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन, उनके पेटेंट को प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा कमी है। पुअर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनकी जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो भी मनी से रिलेटेड उनके पास कैपिटल है, वो बहुत ही ख़राब है। थर्ड है इसमें हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। फोर्थ है आपका इसमें लैक ऑफ एक्सेस टू द बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है वो उनका अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी क्या है, उनकी कमियां हैं। अब देखिए थर्ड हम देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी, जो कि एक्सटर्नल होता है, ये कंपनी के अंदर नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी इज़ अ फेवरेबल सिचुएशन इन द इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंट। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, एक अच्छा सिचुएशन माना जाता है इंडस्ट्री के लिए। इट परमिट्स द इंडस्ट्री टू इन्हांस इट्स पोजीशन
इसमें क्या होता है, ये जो अपॉर्चुनिटी होता है ये कंपनी को एक चांस देता है कि वो अपना पोजीशन क्या कर सकता है, और ज़्यादा बढ़ा सकता है। अपॉर्चुनिटी समझ लीजिए एक तरीके से चांस होता है जो कि कंपनी को मिलता है, जिसका वो बेनिफिट कंपनी उठाती है, तो बहुत ज़्यादा वो अपना पोजीशन अच्छा कर सकती है मार्केट में। अब जैसे अपॉर्चुनिटी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है ग्रोइंग मार्केट फॉर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, जो भी वो इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाती है उसमें उसका मार्केट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना। अराइवल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, अगर नई टेक्नोलॉजीज़ कोई मार्केट में आई है तो उसको वो तुरंत अडॉप्ट करना। फेवरेबल एक्सचेंज रेट शिफ्ट्स, अगर कोई भी रेट शिफ्ट करना हो तो वो अच्छे से शिफ्ट करे। श्रिंकिंग कंपटीशन, कंपटीशन को अपने क्या करें, श्रिंक करें। रिमूवल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, अगर इंटरनेशनल नहीं होगा, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स होगा। इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, अगर कहीं वो इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है, बिजनेस कर रही है बाहर कहीं विदेशों में, तो अगर उसमें कहीं भी बैरियर्स आते, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हटा देना। लूजनिंग ऑफ रेगुलेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आना, मतलब सबको हटाना, रूल्स और रेगुलेशन को हटा देना। ठीक है, तो ये सारे इनके क्या हैं, अपॉर्चुनिटी हैं जो कि इनको क्या करती है, अचीव करती है अपना पोजीशन इन्हांस करने के लिए। ओके, तो आइए फोर्थ तो लास्ट देख लेते हैं, थ्रेट मतलब क्या होता है। थ्रेट इज एनी अनफेवरेबल सिचुएशन इन द इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंट दैट इज पोटेंशियली डैमेजिंग टू इट्स स्ट्रैटेजी। थ्रेट ऐसा एक बेकार कंडीशन होता है, ऐसा एक बेकार अनफेवरेबल सिचुएशन होता है इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट के लिए, जो कि क्या करता है, उसके ऑब्जेक्टिव को ख़राब कर देता है, पूरा नहीं होने देता है। इट कैन बी अ बैरियर और एनीथिंग एक्सटर्नल दैट मे कॉज प्रॉब्लम टू द इंडस्ट्री, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो कोई बैरियर होगा या तो कोई भी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर जो कि कंपनी को इफेक्ट कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा न करने के लिए। अब जैसे एग्जांपल कुछ थ्रेड के देख लेते हैं। एन इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज कंपटीशन, अब उसके जो भी इंडस्ट्री है उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो क्या है, वो एक अनफेवरेबल सिचुएशन है इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज ट्रेड बैरियर्स, अगर वो कहीं बिजनेस कर रही है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, तो ये भी क्या है, अनफेवरेबल सिचुएशन है कंपनी के लिए। इमर्जेंस ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, अब बहुत जो उसके सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है वो भी बहुत सारे आ गए हैं, मतलब जैसे इसके कंपेयर में हम लोग वो ले सकते हैं, उसके कंपेयर में ये ले सकते हैं, तो ऐसे सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आ गए मार्केट में, जिसके वजह से ये अनफेवरेबल सिचुएशन माना जाता है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, बहुत सारे नए बिजनेसमैन, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज आ गए हैं। न्यू रेगुलेशन, बहुत सारे नए ऐसे नियम कानून बन गए जो कि उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो अनफेवरेबल सिचुएशन माना जाता है। न्यू कम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है और क्या है, जिसकी वजह से वो अनफेवरेबल सिचुएशन माना जाएगा, क्योंकि जो कंपनी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है तो वो बार बार चेंज करने में उसको मुश्किल होगी। तो होप आपको स्वॉट एनालिसिस समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. For PDF notes, see my description.